जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों इसी चैनल पर डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी। तो दोस्तों आज 2 मई का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा महिला सामान्य बचत पत्र योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। और वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सार्थक योजना चलाई गई है। सार्थक योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। गोवा राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल कौन हैं? तो श्रीधरन पिल्लई हैं गोवा के राज्यपाल। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा। तो दोस्तों रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। और हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को विश्व स्तर पर सस्ता और सुलभ बनाना है। तो दोस्तों और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। और वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत की गई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजकुमार राव को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? बधाई 2 के लिए दिया गया है राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय लीला भंसाली को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। ये था 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो थी वो प्रवासी शरणार्थी और समाज था। प्रवासी शरणार्थी और समाज इसकी थीम थी। विश्व बैंक इस रिपोर्ट को 1978 से जारी करता आ रहा है दोस्तों। कब से? 1978 से जारी करता आ रहा है विश्व बैंक इस रिपोर्ट को। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष
कौन बने हैं? तो अजय बंगा बने हैं। किसके स्थान पर? डेविड मालपस के स्थान पर। विश्व बैंक में सदस्य कितने देश हैं? विश्व बैंक में सदस्य देश कितने हैं? तो 189 हैं। कितने? 189 सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन किया गया है? तो अजय वॉरियर 2023 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अजय वॉरियर 2023 का आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया है। अजय वॉरियर का यह 7वां संस्करण था। कौन सा? 7वां संस्करण था अजय वॉरियर का। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जो है युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में 64 वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से 64 वर्षों बाद दलाई लामा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दलाई लामा को दिया गया है। आगे बढ़ते और इसके बारे में और जान लेते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस में दिया जाता है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार में $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और कुछ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये बहुत है दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो अर्जुन वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। आगे बढ़ते और इसके बारे में जान लेते हैं। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है और अन्नपूर्णा पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,091 मीटर है। अन्नपूर्णा की कितनी ऊंचाई है? 8,091 मीटर है। अन्नपूर्णा दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। जो है अन्नपूर्णा पर्वत चोटी दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा? तो गोवा राज्य में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गोवा राज्य में होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिग्मो त्यौहार गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? सिग्मो जो त्यौहार है वो गोवा में मनाया जाता है और गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 40 विधानसभा सीटें हैं और गोवा राज्य में 2 जिले हैं। कितने? सिर्फ 2 जिले हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का प्रश्न। इसका जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।